गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभातम भैया बहन। आप लोग कैसे हैं? आज मैं आपको कक्षा सप्तम का भूगोल का पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ। मानचित्र। आप सबों ने मानचित्र देखा होगा। ये आप देख रहे हैं, ये आपके बिहार का मानचित्र है। आपके बिहार का मानचित्र। आप सब ने भारत का मानचित्र, संसार का मानचित्र या अन्य और भी किसी डिस्ट्रिक्ट, जिले का, किसी राज्य का मानचित्र देखा होगा। तो आज हम लोग मानचित्र के ही बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना? तो मानचित्र का इंग्लिश क्या होता है? मानचित्र को अंग्रेजी में मैप कहते हैं। मानचित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैप कहते हैं। और यह मैप शब्द कहाँ से आया? यह मैप शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है, मैपो। मैपो अंग्रेजी लैटिन भाषा का एक शब्द है, मैपो। उसी मैपो से लिया गया, जिसका अर्थ होता है, मैपो का अर्थ होता है नैपकिन या कपड़ा। अब नैपकिन या कपड़ा उसका नाम होता है, जो कि मुझे जैसा लगता है संभवतः शुरू में मानचित्र यानी मैप यह किसी कपड़े पर बनाया जाता होगा या खाल पर बनाया जाता होगा। इस कारण इसे मैप कहा गया, यानी मानचित्र। तो मानचित्र कहाँ से लिया गया? मैप शब्द लैटिन भाषा के मैपो शब्द से। अब मानचित्र पहले क्या, जब मानचित्र बनाने की विधि लोग नहीं जानते थे, उससे पहले कैसे कोई चीज पता करते थे? मानचित्र कला का प्रारंभ कैसे हुआ? तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि मानचित्र कला का प्रारंभ एक यूनानी विद्वान जिनका नाम था क्लॉडियस टॉलेमी यूनानी विद्वान थे और उनका नाम था क्लॉडियस टॉलेमी। उन्होंने ही मानचित्र कला का प्रारंभ किया और इसी कारण क्लॉडियस टॉलेमी को मानचित्र कला का जनक भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, मानचित्र कला का जनक किसको कहा जाता है? क्लॉडियस टॉलेमी। कहाँ के विद्वान थे? तो यूनानी विद्वान थे। यूनान के रहने वाले थे और नाम था क्लॉडियस टॉलेमी, और उन्हीं को मानचित्र कला का जनक कहा जाता है। ये तो हो गई मानचित्र। थोड़ी और कुछ बातें जानते हैं जो आप जिससे परिचित है। कक्षा 7 में भी आपने देखा, मैंने एटलस की बात करी थी। तो एटलस क्या होता है? बहुत सारे मानचित्रों का संग्रह, एक साथ विभिन्न प्रकार के मानचित्र, उनका संग्रह, उसको एक पुस्तक के रूप में अगर संग्रहित किया गया है तो मानचित्रों के संग्रह वाली पुस्तक को एटलस कहा जाता है। मानचित्रों के संग्रह वाली पुस्तक यानी बहुत सारे तरह के मानचित्र को अगर पुस्तक के रूप में प्रकाशित, संग्रह करके पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाता है तो वह पुस्तक एटलस कहलाती है। फिर आपके मन में ये भी हो रहा होगा कि आखिर एटलस सर्वप्रथम एटलस को किसने प्रकाशित किया? तो वो भी मर्केटर और होंड नामक 2 व्यक्ति थे। उन्होंने सर्वप्रथम एटलस प्रकाशित किया। सर्वप्रथम व्यक्ति वही थे, मर्केटर वो होंड। इन दोनों ने मिलकर
एटलस को प्रकाशित किया। छोटी छोटी बात हम सीख रहे हैं, छोटे छोटे नए शब्द जो आए हैं, एटलस। अब एक शब्द है कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी किसे कहते हैं? मानचित्र बनाने का विज्ञान। मानचित्र जो बनता है वह ऐसे बिना माप के तो नहीं, नाम ही है मानचित्र, माप के अनुसार बनता है। तो मानचित्र बनाने का विज्ञान, वह पढ़ाई जो होती है वह मानचित्र विज्ञान या कार्टोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी, यानी मानचित्र बनाने का विज्ञान कार्टोग्राफी कहलाता है। इस तरह कुछ मुख्य बातें हमने जानी कि मानचित्र, जिसका इंग्लिश मैप होता है, वह यूनानी लैटिन शब्द मैपो से लिया गया है। सर्वप्रथम मानचित्र बनाने की कला प्रारंभ किसने की? यूनानी विद्वान क्लॉडियस टॉलेमी ने। मानचित्रों का संग्रह वाली पुस्तक एटलस कहलाती है। सर्वप्रथम एटलस किसने प्रकाशित किया? तो मर्केटर और हॉन्ड ने। और मानचित्र बनाने का विज्ञान, वह पढ़ाई, वह विषय, वह विज्ञान क्या कहलाता है? तो कार्टोग्राफी कहलाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी की संपूर्ण सतह, पूरी पृथ्वी का, अथवा पृथ्वी की संपूर्ण सतह अथवा उसके किसी एक भाग का, यानी किसी एक महाद्वीप का या किसी एक देश का या किसी एक राज्य का, राज्य के किसी एक जिले का या किसी एक नगर का या किसी भूमि के एक टुकड़े का, यानी मानचित्र जो है वह पृथ्वी की संपूर्ण सतह अथवा उसके किसी भाग का बिल्कुल पैमाने की सहायता से, सही रेशियो अनुपात जो होता है उसका नाप का, वह उसमें निर्धारित रहता है। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो उसके किसी भाग का पैमाने की सहायता से कागज पर प्रदर्शन ही क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। इतनी बात हम लोग आज समझ गए कि पृथ्वी की संपूर्ण सतह अथवा उसके किसी भाग का पैमाने की सहायता से कागज पर प्रदर्शन ही मानचित्र कहलाता है। ये बात हम लोग इतना तक जान गए हैं। अब हम लोग आज मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, मानचित्रों के मुख्य प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, है ना? कि क्या सभी मानचित्र किसी देश का, राज्य का ही होता है या किसी और तरह के मानचित्र भी होते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मानचित्रों के प्रकार। तो यहाँ पर मैंने लिखा मानचित्रों के प्रकार। राजनीतिक मानचित्र, जिसको दूसरा हो गया भौतिक मानचित्र, और तीसरा थीमेटिक मानचित्र। ऐसे तो बहुत प्रकार के, मुख्यतः इनको
तीन भाग में हम बांटते हैं। राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र क्या है? जैसा मैंने अभी आपको दिखाया है कि यह बिहार, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बिहार लिखा हुआ है और लिखा हुआ है राजनैतिक एवं मार्गदर्शक। बिहार राजनैतिक एवं मार्गदर्शक, यानी यह मानचित्र का शीर्षक हुआ। थोड़ा और नजदीक हम आते हैं, यहाँ पर एक लाइन बना हुआ है, ठीक ना? ये स्केल है, पैमाना। यहाँ किलोमीटर 10, 5, 0, 20 ऐसे करके लिखा हुआ है 30 तक। ये इसको मानचित्र का पैमाना कहते हैं। क्या कहते हैं? मानचित्र का पैमाना। मानचित्र का पैमाना कहते हैं। मानचित्र का शीर्षक हो गया, पैमाना हो गया। अब हम इस मानचित्र के बारे में जानेंगे। प्रकार जानने से पहले कि मानचित्र के सामने अगर हम खड़े हैं तो ऊपर सिर की ओर, यहाँ पर हमारे सिर की ओर जो होता है वह उत्तर दिशा, सिर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण, पैर की ओर दक्षिण, सिर की ओर उत्तर, पैर की ओर दक्षिण। ये हमारा बायां हाथ है, इधर पूरब, और इस हाथ की तरफ दक्षिण पश्चिम। ये मानचित्र की 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं, है ना? ये मानचित्र की 4 प्रमुख दिशाएं, सिर की ओर उत्तर, पैर की ओर दक्षिण, बाएं हाथ की ओर पूरब और दाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा। यह सब मानचित्र के मुख्य घटक हैं, है ना? कि एक तो उसका शीर्षक होगा कि किस तरह का मानचित्र है, उसके आधार पर मानचित्र के प्रकार अभी हम पढ़ेंगे कि मानचित्र कितने प्रकार के हैं। तो मैंने अभी आपको बिहार का मानचित्र दिखाया, यह राजनैतिक मानचित्र, राजनैतिक लिखा हुआ भी मैंने आपको दिखा दिया। यानी राजनीतिक मानचित्र में क्या रहेगा? तो राजनीतिक मानचित्र चाहे वह किसी देश का हो, किसी राज्य का हो, शहर का हो, यानी राजनीतिक मानचित्र में किसी महाद्वीप, किसी देश, राज्य, शहरों, उसकी राजधानियों इत्यादि का वर्णन जिस मानचित्र में होता है, वैसे मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। समझ में आ गई? राजनीतिक यानी आप थोड़ा याद रखेंगे कि राजनीतिक यानी राजधानी वगैरह अगर है तो ऐसे मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं, पॉलिटिकल मैप्स। दूसरा आता है भौतिक मानचित्र, फिजिकल। भौतिक यानी फिजिकल। भौतिक मानचित्र में फिर दूसरे दिन मैं और दिखाऊंगी कि वैसे मानचित्र जिसमें पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृतियों, पर्वत, पठार, नदियों, मैदान, समुद्र यानी सागर, महासागर इत्यादि का दिखाया जाता है, वैसे मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। यानी वैसे मानचित्र जिसमें पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि दिखाए जाते हैं, सागर, महासागर, नदियां इत्यादि, तो वे क्या कहलाते हैं?
भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। अब तीसरा है थीमैटिक मानचित्र। थीमैटिक मानचित्र, अब थीमैटिक मानचित्र क्या है? यह किसी विशिष्ट सूचना को लेकर, ऐसे मानचित्र किसी विशेष सूचना को लेकर बने होते हैं, है ना। थीमैटिक मानचित्र, इसमें किसी विशेष तरह की सूचनाएं होती है, जैसे पूरे भारत में या पूरे एशिया महाद्वीप में या पूरे विश्व का मानचित्र है तो उसमें तो वर्षा का वितरण कैसा है, तापमान कैसा होता है, पवनों की दिशा कैसी कैसी किस जगह पे है, सड़क व रेल मार्ग वहाँ के कैसे हैं, वन, उद्योग, कृषि क्षेत्र, प्रमुख खनिजों के क्षेत्र इत्यादि को दिखाया जाता है। तो ऐसे मानचित्र क्या कहलाते हैं? थीमैटिक मानचित्र कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे भैया, आज हम लोगों ने पढ़ा मानचित्र क्या है। सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया? मानचित्र कला का जनक किसे कहते हैं? मानचित्रों का संग्रह वाली पुस्तक क्या कहलाती है? सर्वप्रथम एटलस किसने बनाया? फिर मानचित्र किसे कहते हैं तथा मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले कक्षा में हम लोग मानचित्र के प्रमुख घटकों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।